रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। आप सभी को होली के महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो रंगों का बौछार, भांग का खुमार और हंसी ठिठोली का मौसम लाने वाला है ये पर्व। इस रंगीले मिजाज और उत्साह की बात कुछ और ही है, जो अपने भीतर परंपराओं के विभिन्न रंगों को समेटे हुए हैं। अनेकता में एकता वाले इस देश में अलग अलग क्षेत्रों में इस त्योहार को मनाने के अलग अलग अंदाज है, पर इसके बावजूद भी हर परंपरा में एक समानता अवश्य है, और वो है प्रेम और उत्साह, जो लोगों को आज भी सब कुछ भूलकर हर्ष और उल्लास के रंग में रंग देती है। वैसे तो पूरे देश में बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ होली मनाई जाती है, लेकिन हमारे भारत में कई स्थान ऐसे हैं जहां की होली का आनंद देखते ही बनता है। देश के अलग अलग कोने से लोग यहां पहुंचते हैं और यहाँ के रंगों में रंग जाते हैं। दिवाली की तरह होली भी ऐसा त्योहार है जो पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। अलग अलग जगहों पर होली को लेकर अलग अलग परंपरा और अलग अलग तरीके से मनाने की प्रथा है। देश के कई हिस्सों में मनाई जाने वाली होली न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। रंगों के त्योहार होली को लेकर सभी लोगों में खासा उत्साह रहता है। सभी होली के रंगों में रंग जाते हैं, पर ऐसे में अगर बात बरसाना की करें तो यहाँ की होली का अंदाज काफी हटके है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ होली पर रंग नहीं बल्कि लट्ठ बरसाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं बरसाना की होली। मथुरा में स्थित बरसाना की लट्ठमार होली सबसे प्रचलित है। आपने इस प्रकार की होली कई सारी फिल्मों में देखी होगी, लेकिन जो आनंद वहां जाकर मिलता है वो शायद कहीं और नहीं। बता दें, लट्ठमार होली बरसाना और नंदगांव में खेली जाती है। यह लट्ठमार होली फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाई जाती है। इस दिन नंदगांव के ग्वाल बाल होली खेलने के लिए राधा रानी के गांव बरसाने जाते हैं और बरसाना गांव के लोग नंदगांव पहुंचते हैं। इन पुरुषों को होरी यारे कहा जाता है। जब नाचते झूमते ये लोग गांव में पहुंचते हैं तो औरतें हाथ में ली हुई लाठियों से उन्हें पीटना शुरू कर देती है और पुरुष खुद को बचाने के लिए ढालों का सहारा लेते हैं। लेकिन खास बात यह है कि सब मारना पीटना हंसी खुशी के वातावरण में घुल जाता है। आपको बता दें, यह परंपरा सिर्फ सालों से नहीं सदियों पुरानी है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान कृष्ण राधा रानी को देखने के लिए बरसाना आए थे और इसके बाद कृष्ण और ग्वाले राधा और उनकी सखियों से छेड़खानी करने लगते हैं। इस पर श्री राधा और उनकी सखियां हाथ में छड़ी लेकर कान्हा और उनके ग्वालों के पीछे भागती है। तब से ही लट्ठमार होली की परंपरा चली आ रही है। आज भी बरसाने और नंदगांव में इसी परंपरा को निभाया जाता है। लोग मानते हैं कि होली के दिन कन्हैया और राधा रानी भी बरसाने के इस रंग में रंग जाते हैं। यूँ तो ब्रज में होली का महोत्सव 1.5 माह से भी लंबे समय तक चलता है, क्योंकि ब्रज के हर तीर्थ स्थल की अलग परंपरा है और होली मनाने का तरीका भी एक दूसरे से अलग है। लेकिन बरसाने और नंदगांव की लट्ठमार होली की परंपरा सबसे अलग है। दोनों जगहों की गोपियां लाठियां बरसाने में थक न जाएं, इसके लिए दूध मेवा खाती है। वहीं ग्वाले भी ढालों को दुरुस्त करने में जुट जाते हैं। इसके बाद महिलाएं लोकगीत गाते हुए रंग डालने के लिए आए पुरुषों को पीटती है। पुरुष खुशी खुशी लाठियां सहन करते हैं। ये सारा उत्सव बरसाना के राधा रानी मंदिर के विशाल परिसर में होता है, जो राधा जी को समर्पित देश का इकलौता मंदिर है। बता दे, जो जितनी अच्छी लाठी चलाता है उसे बाद में पुरस्कार भी दिया जाता है। भाई, जब जब होली की बात आती है तो सभी की जुबान पर सबसे पहला नाम होता है और वो है वृंदावन। वृंदावन में होली की मस्ती का आनंद ही देश दुनिया के भक्तों को वृंदावन की ओर खींच लाता है। देश के कोने कोने से लोग यहाँ पहुँचते हैं और श्री कृष्ण और राधा के रंग में रंग जाते हैं। बता दें, मथुरा की तरह वृंदावन में भी होली का अपना ही अलग अंदाज है। तो चलिए देखते हैं वृंदावन की होली। वृंदावन में स्थित बांके बिहारी मंदिर की होली काफी चर्चित है। जैसी होली यहाँ खेली जाती है वैसी आपको कहीं और देखने को मिल भी नहीं सकती। कथाओं में ऐसा वर्णन किया गया है कि स्वयं भगवान कृष्ण इस मंदिर में सफेद पोशाक में आए थे और उन्होंने
वहां से अपने सभी भक्तों के ऊपर गुलाल और फूलों से वर्षा की। इसी प्रथा को आगे बढ़ाते हुए बांके बिहारी के पुजारी मंदिर में आए सभी श्रद्धालुओं पर फूल और गुलाल की वर्षा करते हैं। होली के समय मंदिर का माहौल ऐसा हो जाता है कि वहां आए श्रद्धालु भी किसी दूसरे लोक में पहुंच जाते हैं और बस कृष्ण के भजन गुनगुनाने लगते हैं। सिर्फ यही नहीं, जब हजारों की तादाद में लोग वहां गानों की धुन पर थिरकते हैं तो वहां का माहौल अविस्मरणीय हो जाता है। यूँ तो श्रद्धालु रंगों की मस्ती में मस्त होकर होली का आनंद लेंगे, लेकिन खास बात यह है कि यहाँ होली केवल रंगों में ही नहीं बल्कि साहित्य में भी रची बसी है। होली को सूरदास, रसखान जैसे महान कवियों ने पदों में उतारा है, तो स्वामी हरिदास के पदों का गायन कर सेवायत आराध्य बांके बिहारी जी को आज भी हर दिन रिझा रहे हैं। राधा कृष्ण की होली को याद करते हुए सूरदास, रसखान से लेकर अनेक कवि हुए। उन्होंने काव्य में राधा कृष्ण को प्रेरणा स्रोत मानकर भावनाओं का पदों के रूप में सृजन किया। मंदिरों में बरसते रंगों में सरोबार हुरियारों की टोली घमासान मचाते हुए गगन मंडल को रंगीन करती है। दिन भर रंगों की होली के बाद शाम को होली के गीत गाए जाते हैं। वैसे तो कान्हा की जन्मस्थली में होली का अपना ही आनंद है। यहाँ होली पर पूरा वृंदावन श्री कृष्ण और राधा के रंग में रंग जाता है, लेकिन फिर भी वृंदावन की कुछ ऐसी चुनिंदा जगह है जहाँ की होली काफी प्रसिद्ध है। बांके बिहारी मंदिर, अगर आप 3 दिन की यात्रा पर यहाँ आए हैं तो होली के दौरान वृंदावन की यात्रा की शुरुआत आप बांके बिहारी मंदिर से कर सकते हैं। यहाँ की होली दुनिया भर में फेमस है और इसी मंदिर के आसपास होली की सबसे ज्यादा रौनक भी दिखती है। होली के एक सप्ताह पहले से ही आसपास की गलियों और मंदिर परिसरों में होली की हुड़दंग शुरू हो जाती है। इस्कॉन मंदिर, बांके बिहारी मंदिर के पास स्थित इस्कॉन मंदिर के इर्द गिर्द भी सैलानियों का जमघट देखने को मिलता है। सफेद टाइल्स से बने इस खूबसूरत मंदिर में फूलों की होली खेली जाती है। लोग रंग बिरंगे फूलों और पंखुड़ियों को एक दूसरे पर डालते हैं और गोपाल भजन के साथ खुशियाँ साझा करते हैं। प्रेम मंदिर को वृंदावन के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। आप अपने दूसरे दिन की यात्रा की शुरुआत इस मंदिर परिसर से कर सकते हैं। सफेद संगमरमर के इस खूबसूरत मंदिर परिसर में भगवान कृष्ण के सभी रूपों को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ मंदिर के बाहर लाखों की तादाद में सैलानी होली का जश्न मनाते नजर आते हैं। गोविंद देव जी मंदिर यहाँ के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। यह मंदिर 7 मंजिलों का है, जिसे पत्थरों से बनाया गया था। हालांकि अभी यहाँ 3 मंजिल ही बचे हैं। यहाँ भी होली बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। कृष्ण जन्मस्थली, अंतिम दिन आप कृष्ण जन्मस्थली को जरूर जाएं। यहाँ भी होली के कई दिनों पहले से ही रौनक नजर आने लगती है और गली गली में लोग रंग गुलाल खेलते नजर आते हैं। यहाँ के अंदरूनी परिसर में आप सैलानी के रूप में प्रवेश पा सकते हैं और होली खेल सकते हैं। ये जगह रेलवे स्टेशन के काफी करीब है। अलग अलग शहर, अलग अलग होली। मथुरा और वृंदावन की होली तो आपने देख ही ली, लेकिन जब काशी की होली से आप रूबरू होंगे तो शायद वहां की होली के इस अनोखे अंदाज को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, क्योंकि यहाँ की होली भी सिर्फ रंगों से नहीं खेली जाती। हैरानी की बात यह है कि यहाँ धर्म की नगरी काशी में होली चिता की भस्म से खेली जाती है। तो चलिए आइए देखते हैं काशी की होली। वैसे तो होली का त्योहार 8 मार्च को मनाया जा रहा है, लेकिन धर्म की नगरी काशी में इसकी शुरुआत रंग भरी एकादशी से ही हो जाती है। काशी भगवान शिव की नगरी पुराणों से भी पुरानी मानी जाती है। बाबा की नगरी काशी में बाबा अपने भक्तों को होली के हुड़दंग करने की खुद अनुमति देते हैं। जी हाँ, बाबा की नगरी काशी में रंगों के त्योहार में एक रंग अनोखा चढ़ता है, वह है चिताओं की भस्म। काशीवासी अपने इष्ट भोले बाबा के साथ महाशमशान पर चिता भस्म के साथ खेलकर
होली के पहले इस पर्व की शुरुआत करते हैं। इसके बाद ही काशी में होली की शुरुआत हो जाती है। मोक्षदायिनी काशी नगरी के महाश्मशान हरिश्चंद्र घाट पर कभी चिता की आग ठंडी नहीं पड़ती। 24 घंटे चिताओं के जलने और शव यात्राओं के आने का सिलसिला चलता रहता है। चारों ओर पसरे मातम के बीच साल में एक दिन ऐसा होता है जब महाश्मशान पर होली खेली जाती है, वे भी रंगों के अलावा चीतों के भस्म की होली। रंग भरी एकादशी पर महाश्मशान में खेली गई इस अनूठी होली के पीछे एक प्राचीन मान्यता है। कहा जाता है कि जब रंग भरी एकादशी के दिन भगवान विश्वनाथ मां पार्वती का गौना कराकर काशी पहुँचे तो उन्होंने अपने गणों के साथ होली खेली, लेकिन वो अपने प्रिय शमशान पर बसने वाले भूत प्रेत पिशाच और अघोरी के साथ होली नहीं खेल पाए थे। इसलिए रंग भरी एकादशी से विश्वनाथ इनके साथ चिता भस्म की होली खेलने महाश्मशान पर आते हैं। इस दिन से 5 दिवसीय होली पर्व शुरू हो जाता है। इसकी शुरुआत हरिश्चंद्र घाट पर महाश्मशान नाथ की आरती से होती है। इससे पहले एक भव्य शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। इस अनूठे आयोजन को कराने वाले डोम राजा परिवार के बहादुर चौधरी ने बताया कि यह सदियों पुरानी परंपरा चली आ रही है। मान्यता है कि बाबा मां पार्वती का गौना कराने के बाद भूत प्रेत और अपने गणों के साथ मसान में होली खेलने आते हैं और इसी के बाद से होली की शुरुआत हो जाती है। बाबा की शोभा यात्रा नाराम आश्रम से निकलकर महाश्मशान हरिश्चंद्र घाट तक आती है। इसके बाद महाश्मशान नाथ की पूजा और आरती होती है। इसके बाद बाबा अपने गणों के साथ चिता भस्म की होली खेलते हैं। कहने को तो पंजाब की हर चीज प्रसिद्ध है, लेकिन पंजाब की होली भी काफी प्रसिद्ध है। यहाँ होला मोहल्ला नाम का त्योहार बहुत ही प्रचलित है। दूर दूर से इसे देखने के लिए लोग आते हैं। ये त्योहार पारंपरिक होली से अलग है, इसलिए क्योंकि यहाँ रंगों से नहीं बल्कि तलवारबाजी, घुड़सवारी और मार्शल आर्ट के माध्यम से होली का त्योहार मनाया जाता है। तो चलिए आइए रुक कर लेते हैं पंजाब की होली का भी। पंजाब की प्रसिद्ध होली होला मोहल्ला, इसका आयोजन पंजाब के आनंदपुर साहिब में हर साल किया जाता है। जगह जगह विशाल लंगर लगाए जाते हैं और सभी को स्वादिष्ट हलवा, पूरी, गुजिया और मालपुआ परोसा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि होला मोहल्ला की शुरुआत सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। आज काफी सालों से इस त्योहार को पूरे 6 दिन तक हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। होला मोहल्ला उत्सव को मनाने के लिए पूरे आनंदपुर साहिब को खूबसूरत तरीके से सजाया जाता है। जिस होली को गुरु गोविंद साहिब ने पौरुष के प्रतीक पर्व में तब्दील कर दिया, उसमें 6 साल के बच्चे से लेकर 60 साल के बुजुर्ग तक घुड़सवारी, तलवारबाजी और गतका चलाते हुए नजर आते हैं। खुशी और उमंग के इस पर्व में आपको खुशी, अध्यात्म और शौर्य का संगम देखने को मिलेगा। होला मोहल्ला में निहंगों की वीरता और शूरता को देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। होला मोहल्ला के मौके पर आपको जगह जगह पर लंगर लगे हुए नजर आएंगे, जिससे जुड़े लोग आपको प्रसाद खाने के लिए बड़े आदर के साथ अनुरोध करते दिखेंगे। होला मोहल्ला का यह पावन पर्व हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर से लगी एक छोटी नदी चरण गंगा के तट पर जाकर पूरा होता है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का एक कथन बड़ा प्रसिद्ध है। चिड़ियन ते में बाज लड़ाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहलाऊं। अर्थात मैं चिड़ियों को इतना शक्तिशाली बना दूंगा कि वे बाज को मार सके, एक एक को इतना बहादुर बना दूंगा कि वे 1.25 लाख से टक्कर ले सके, तभी मैं अपना नाम गुरु गोविंद सिंह कहलाऊंगा। इसलिए उन्होंने दलित, शोषित मानवता को प्रबल सैन्य शक्ति में परिवर्तित करना शुरू कर दिया था। इसी सिलसिले में गुरु साहिब ने आनंदपुर साहिब में होला मोहल्ला मनाने की परंपरा शुरू की। तब पंजाब में फाल्गुन मास की पूर्णिमा को रंगों से भरी होली मनाई जाती थी। गुरु जी ने होली के स्थान पर पूर्णिमा से अगले दिन
वीर रसात्मक कर्तव्यों से भरपूर होला मोहल्ला मनाने का निर्देश दिया। सिख इतिहास और सिख धर्म में होले मोहल्ले की खास महत्ता है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा होला मोहल्ला शुरू किए जाने से पहले बाकी गुरु साहिबान के समय एक दूसरे पर फूल और गुलाल फेंककर होली मनाने की परंपरा चली आ रही थी, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी ने होली को होला मोहल्ला में बदल दिया। वर्ष 1757 में गुरु जी ने सिंहों की 2 पार्टियां बनाकर एक पार्टी के सदस्यों को सफेद वस्त्र पहना दिए और दूसरे को केसरी। फिर गुरु जी ने होलगढ़ पर एक गुट को काबीज कर दूसरे गुट को उन पर हमला कर यह जगह पहली पार्टी के कब्जे से मुक्त कराने के लिए कहा। जिस होला मोहल्ला की शुरुआत कर गुरु गोविंद सिंह जी ने समाज के कमजोर वर्ग में साहस और वीरता का रस घोलने का काम किया था, उसमें आज भी वीरता से जुड़ी कविता का पाठ होता है। होला मोहल्ला के पावन पर्व पर आनंदपुर साहिब में खास तौर पर गुरुवाणी का पाठ होता है। होला मोहल्ला में आपको जहां गुरु साहिबान के पुराने शस्त्रों के दर्शन करने को मिलते हैं, तो वहीं आप निहंगों को नए और पुराने दोनों शस्त्रों के साथ देख सकते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी की लाडली सेना कहे जाने वाले निहंग जब अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। सिख धर्म के बड़े पर्वों में से एक होला मोहल्ला इस साल 3 मार्च 2023 से 8 मार्च 2023 तक मनाया जा रहा है। 6 दिनों तक चलने वाला यह पर्व 3 दिनों तक कीरतपुर साहिब में तो वहीं 3 दिन तक आनंदपुर साहिब में मनाया जाएगा। इस महापर्व में देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचते हैं। वैसे अगर पूरे भारत में देखा जाए तो राजस्थान की तो कुछ बात ही अलग होती है, और अगर बात उदयपुर की होली की करें तो यहाँ की होली बड़े ही शाही अंदाज में मनाई जाती है। होली से एक दिन पहले मेवाड़ में होलिका दहन के रूप में एक उत्सव होता है, जहाँ मेवाड़ के राजा सभी अतिथियों का स्वागत करते हैं और उन्हें बड़े ही ठाट बाट से रॉयल सिटी पैलेस लेकर जाते हैं, जहाँ सिटी पैलेस में अलाव जलाया जाता है। यही नहीं, यहाँ की होली में राजस्थान की पूरी सभ्यता और परंपरा को भी दर्शाया जाता है। तो चलिए अब देख लेते हैं उदयपुर की होली को भी। उदयपुर की होली बड़े ही शाही अंदाज में मनाई जाती है। 2 दिन तक चलने वाले इस त्योहार में मेवाड़ के राजा सभी अतिथियों का स्वागत करते हैं और उन्हें रॉयल सिटी पैलेस लेकर जाते हैं। पहले दिन बोनफायर के माध्यम से होलिका दहन किया जाता है। उदयपुर के शाही होली की खासियत है कि यहाँ आपको राजस्थान की पूरी सभ्यता और परंपरा देखने को मिलेगी। सभी लोग राजस्थानी कपड़ों में नजर आएंगे और उनके पारंपरिक लोकगीतों की धुन पर नृत्य होगा। वहाँ आए सभी अतिथियों को शाही भोज करवाया जाता है और उसके बाद खूब सारी आतिशबाजी होती है। इस अलाव के चारों ओर लोक नृत्य किया जाता है जो देखने में मनभावन होता है। यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में होली की अलग अलग परंपरा है। मेवाड़ के मंदिरों की होली। मेवाड़ यानी उदयपुर राजसमंद की बात करें तो यहाँ के भगवान कृष्ण के मंदिर जैसे राजसमंद में श्रीनाथ जी, द्वारकाधीश और उदयपुर में जगदीश मंदिर में बसंत पंचमी के बाद से अलग अलग तरह से आयोजन शुरू हो जाते हैं। कभी 56 भोग होते हैं तो कभी गुलाल उड़ाई जाती है। वहीं धुलैंडी के दिन जगदीश मंदिर चौक में शहर के सभी लोग बड़ी संख्या में उपस्थित होते हैं। सभी मिलकर होली खेलते हैं। एक दूसरे पर बरसते हैं पत्थर। डूंगरपुर जिले के भिलुड़ा गांव में पत्थरमार होली खेलने की परंपरा है। स्थानीय बोली में इसे राड़ कहा जाता है। इस राड़ परंपरा को देखने के लिए गुजरात और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती गांव से लोग पहुंचते हैं। रोचक आयोजन के लिए शाम में गांव की 2 टोलियां आमने सामने हो जाती है और एक दूसरे पर पत्थरों की बौछार करना शुरू कर देती है। कार्यक्रम का आयोजन गांव के रघुनाथ जी मंदिर के पास मैदान में होता है। हजारों दर्शकों की मौजूदगी में दोनों दलों के प्रतिभागी जोश और उत्साह में एक दूसरे पर पत्थरों की बारिश करते हैं। रस्सी के बने गोफनों से लगभग 2 घंटों तक पत्थर बरसते हैं। दोनों दलों के प्रतिभागी परंपरागत ढालों से बचने का प्रयास करते हैं और कई लहूलुहान भी हो जाते हैं।
लहूलुहान होने के बाद भी परंपरागत आयोजन को पूरी श्रद्धा के साथ पूरा किया जाता है। जलते कंडों को फेंका जाना। डूंगरपुर जिले में ही सांगवाड़ा उपखंड क्षेत्र में होली का एक विशेष आयोजन होता है। यहाँ धुलैंडी के बाद 4 दिनों तक लगातार डूंगरपुर के सांगवाड़ा गलियाकोट क्षेत्र में और होली के दिन बांसवाड़ा के खोडन के गणेश मंदिर परिसर में कंडों की राड़ का आयोजन होता है। इस आयोजन में लोग 2 दलों में बंटकर एक दूसरे पर कंडों की बारिश करते हैं। इस दौरान क्षेत्र में बजने वाले ढोल की अनुगुंज दोनों दलों के प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाती रहती है। और इसी प्रकार कोकपुर गांव में होलिका दहन के बाद अगले दिन दहकते अंगारों पर चलने की भी परंपरा है। कीला भेदने का भी होता है खेल। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के ज्यादातर गांवों में कीला भेदने का खेल खेला जाता है। इसमें 100 से 200 व्यक्ति गोल घेरे में आसपास खड़े होकर कीला बनाते हैं। कीले को 2 या 3 लोगों के कुछ समूह शत्रु बनकर अलग अलग दिशाओं में वार करते हैं और उसे तोड़ने की कोशिश में लग जाते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उड़ीसा की होली की। उड़ीसा की होली को डोल पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। यहाँ की होली बाकी जगह से काफी खास और मनमोहक है और इस होली को मनमोहक बनाते हैं भगवान जगन्नाथ। दरअसल इस दिन भगवान को झूले पर सवार कर उनकी पालकी यात्रा निकाली जाती है। तो चलिए आइए देखते हैं उड़ीसा की होली। डोल पूर्णिमा के नाम से प्रसिद्ध ओडिशा की होली काफी रीति रिवाजों में समाई हुई है। भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली जाती है। भगवान को झूले पर सवार किया जाता है, जिसके बाद सभी भक्त बारी बारी से भगवान को झूला झुलाते हैं। साथ ही महिलाएं उनके चारों ओर नृत्य करती है और भक्ति के गीत गाती है। वहीं इस यात्रा में पुरुष भी रंग और अबीर से पूरे माहौल को सराबोर कर देते हैं। भगवान जगन्नाथ के जुलूस में शाम के समय ग्वाले पालकी को अपने कंधों पर ले जाते हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण भी ग्वाले थे, इसलिए ये दृश्य और भी मनमोहक हो जाता है। इस अवसर पर दांडी खेला जैसे खेल खेले जाते हैं। रात में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को रखने के लिए झूलन मंडप नामक एक खास तंबू तैयार किया जाता है। वहीं अगले दिन सुबह भगवान को अबीर लगाया जाता है, जिसके बाद सभी भक्त खास व्यंजन गुड़, तिल और मुरमुरे से बने लड्डू का आनंद लेते हैं और रंगों से खेलते हैं। यह त्योहार यही खत्म नहीं होता। शाम को सभी लोग मूर्तियों को तालाब में ले जाते हैं और वहां डुबकी लगवाकर वापस मंदिर लौटते हैं। तो भाई जैसा कि आप सभी को पता है, सभी रंगों के त्योहार होली का मजा ले रहे हैं। वैसे तो इस समय पूरे देश में होली की धूम मची है, लेकिन कुछ दिनों बाद एक बार फिर सभी लोगों को इस त्योहार को मनाने के लिए पूरे 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन क्या हो जब लोगों को इतना लंबा इंतजार ही ना करना पड़े और यही होली एक बार फिर इसी साल में आ जाए। जी हाँ, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र में तो यह होली साल में 1 नहीं बल्कि 2 बार आती है। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ कारण है इस होली का। पूरे देश में फाल्गुन के महीने में होली का त्योहार बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और लोगों को साल भर होली का इंतजार रहता है। चारों ओर रंगों की बौछार और जश्न का माहौल। देश में एक ऐसी जगह भी है जहां साल में 2 बार होली खेली जाती है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर के पास अक्टूबर के महीने में होली खेली जाती है। इस होली की खास बात है कि ये होली रंग गुलाल से नहीं बल्कि हल्दी से खेलते हैं। कोल्हापुर में मनाई जाने वाली ये होली कई मायनों में खास है। हल्दी की होली महाराष्ट्र के पट्टन कोडोली गांव में मनाई जाती है। यह जगह कोल्हापुर के काफी नजदीक है। पट्टन कोडोली जाकर अक्टूबर के महीने में होली का मजा लिया जा सकता है। होली के इस उत्सव को विट्ठल बीरदेव के उत्सव के रूप में भी जाना जाता है। महाराष्ट्र के इस गांव में भगवान विट्ठल देव का जन्मोत्सव मनाते हैं और इसी मौके पर हल्दी से होली खेलने की परंपरा है। हर साल विट्ठल देव के जन्मोत्सव के मौके पर होली का आयोजन होता है। विट्ठल देव को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है।
माना जाता है कि विट्ठल देव भगवान कृष्ण का ही रूप है। विट्ठल देव धननगर के पारिवारिक देवता भी माने जाते हैं। पट्टन कोडोली जैसी छोटी जगह पर बड़ी धूमधाम से हल्दी की होली खेली जाती है। विट्ठल देव के जन्मोत्सव के मौके पर एक बाबा आकर्षण का केंद्र होते हैं। यह बाबा गांव के बारे में भविष्यवाणी करते हैं। लोगों की बाबा में गहरी आस्था है। दूर दूर से लोग बाबा को देखने के लिए पहुंचते हैं। होली की शुरुआत बाबा का हल्दी और नारियल पाउडर से अभिषेक करने के बाद ही होता है। उत्सव की शुरुआत से पहले बाबा 17 दिनों तक पट्टन कोडोली की पैदल यात्रा करते हैं। इसके बाद त्योहार में हिस्सा लेते हैं। होली के उत्सव में हिस्सा लेने के लिए लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं। विट्ठल देव के मंदिर में पूजा और दर्शन करते हैं। तो कहते हैं ना, अनेकता में एकता हमारे देश की विशेषता। वैसे तो पूरे भारत देश में अलग अलग त्योहार की तरह होली अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से मनाई जाती है। लोगों में खासा उत्साह होता है। तो चलिए, इसी के साथ फिलहाल के हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और पुनः आप सभी को रंगों के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।